ओम क्रिया बाबाजी नमः। श्री मात्रे नमः। विश्व के परम गुरु श्री महाअवतार बाबाजी, ललिता त्रिपुर सुंदरी का साक्षात विग्रह श्री आनंदमयी माता, श्री विद्या के परमाचार्य श्री दत्तात्रेय जी, उनके शिष्य श्री परशुराम जी तथा दत्तात्रेय जी के परम गुरु श्री दक्षिणामूर्ति, मेरे शरीरधारी गुरु सबको प्रणाम करके जो श्री विद्या अंतर्गत सदाशिव तत्व का अभ्यास है उसके दूसरे विभाग की शुरुआत करते हैं। सदाशिव तत्व की कोई आकृति नहीं है। इनकी जो छवि फोटो एवं मूर्तियों में दिखाई देती है वे इनके विभिन्न गुणों को प्रदर्शित करने वाली छवियां हैं। जैसे कि अगर आप ललिता परमेश्वरी का फोटो देखेंगे तो उनका फोटो जो है उनमें वो पंचप्रेतों पे ऊपर आसीन है और सदाशिव के पेट के ऊपर विराजमान है। अगर आप काली का फोटो देखेंगे तो काली के फोटो में काली अपना एक पैर जो है वो सदाशिव के छाती पे रखी हुई है। सदाशिव एक तत्व का नाम है जो परम सूक्ष्म, परम विरल, अनश्वर, सर्वत्र व्याप्त रहने वाला एक तेजोमय स्थिर तत्व है। एक ऐसा तत्व जो सांसारिक नहीं है। इस सृष्टि में उस जैसा कुछ भी नहीं है। यह अजन्मा है, अर्थात इसकी उत्पत्ति ही नहीं होती। यह सदा शाश्वत है। इसी प्रकार यह तत्व नष्ट भी नहीं होता। यह आत्मा नहीं है। आत्मा भी इसी के अस्तित्व से बनती है। यह सांसारिक नहीं है, पर इस प्रकृति और संसार की उत्पत्ति इसी से ही होती है। इसमें जीवन नहीं है, पर यह सभी के जीवनों को उत्पन्न करके पोषित करता है और जीवित रखता है। इसमें चेतना नहीं है, किंतु समस्त चेतना की उत्पत्ति इसी से ही होती है। यह कोई जीव नहीं है, पर यह सब कुछ जानता है। इसमें भूत, भविष्य, वर्तमान का सभी कुछ छुपा हुआ अव्यक्त रहता है। यह अनंत तक फैला हुआ एक विचित्र और अद्भुत तत्व है। आप काली का, महाकाली का फोटो देखिए, उसमें आपको दिखाई देगा शिव है, वो पूरे अचेतन होके पड़े हुए हैं, एक प्रेत समान। वैसे ही अगर आप ललिता का फोटो देखेंगे तो उसमें भी आपको शिव प्रेत समान दिखाई देंगे और उस पर ललिता परमेश्वरी आसीन है। मतलब दोनों फोटो में सदाशिव तत्व प्रेत समान दिखाई देता है। शिव और सदाशिव, परमात्मा और विष्णु, इन दोनों में गुणात्मक अंतर है। सदाशिव अर्थात परमात्मा निर्गुण निराकार तत्व रूप है। सदाशिव का स्थान हमारे शीर्ष के चंद्रमा के मध्य है और शरीर के ऊर्जा चक्र के मध्य यह उसी प्रकार व्याप्त है जैसे हमारे केंद्र में हड्डी। अंतर केवल इतना ही है कि यह धागे की भांति सभी धाराओं के मध्य प्रवाहित होते हैं। जैसे हड्डी स्थिर होती है और हड्डियों से एक छोटे छोटे नसें निकलते हैं और जो नसें होते हैं वो अपने हाथ पैर को जो संवेदना देनी होती है वो उनका काम होता है। वैसे जो हड्डी है उसको एक प्रकार से आप सदाशिव भी कह सकते हैं क्योंकि वो स्थिर है। जितने प्रकार के जीव जंतु, फल, पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनमें 3 स्तर होते हैं। एक छिलके या चर्म का, दूसरा मांस या गुदे का, तीसरा हड्डी या कठोर काष्ठ का या बीज का। इन तीनों में 3 स्तर होते हैं। बीज के ऊपर कठोर, फिर गुदा, फिर आंतरिक अंकुर होता है। इस अंकुर के मध्य शून्य होता है। यही शून्य सदाशिव है। यह हमारे हड्डियों के मध्य में एक सूक्ष्म नलिका छिद्र की भांति प्रवाहित होते रहते हैं। इड़ा पिंगला के मध्य सुषुम्ना प्रवाहित होती है। वैसे सदाशिव आत्मा के केंद्र में जीव जंतु आदि सभी भौतिक इकाई के केंद्र में विद्यमान है। इनकी उत्पत्ति काली एवं तारा की शक्ति से होती है। जब 2 प्रकार की ऊर्जा
जब दो प्रकार की ऊर्जा धाराएं एक में विपरीत आवेश के आकर्षण में आपस में समाती है तो बीच में एक नाभिक केंद्र की उत्पत्ति होती है। यह केंद्र ही सदाशिव तत्व कहलाया जाता है। इसे भुवनेश्वरी भी कह सकते हैं। सदाशिव से ही दोनों ऊर्जा धाराएं उत्पन्न होती है। यह दो ऊर्जा धाराएं एक धनात्मक और ऋणात्मक होती है और इन दोनों के बीच की कड़ी जो है यह सदाशिव सगुण रूप हो जाता है। धनात्मक केंद्र को हम सहस्रार और ऋणात्मक केंद्र को मूलाधार और मध्य केंद्र को अनाहत के नाम से जाना जाता है। इसलिए मूलाधार चक्र में महागणपति की साधना करते हैं और आज्ञा चक्र में वराही की साधना करते हैं और दोनों को जोड़ती है अनाहत चक्र में श्री मातंगी राजमातंगी की साधना। तो श्री विद्या में महागणपति की साधना, मातंगी की साधना और वराही की साधना करने का पहले क्रम है। तीनों की साधना करके ब्रह्म ग्रंथि में, विष्णु ग्रंथि में और रुद्र ग्रंथि में वो देवता श्री विद्या में स्थापित करनी होती है। इसका आपको ललिता सहस्त्रनाम में भी उल्लेख मिलेगा। राजराजेश्वर शिव या विष्णु या भुवनेश्वरी तीनों एक ही है, पद के अनुसार नाम है ये। अनाहत चक्र में केंद्र में स्थित हो संपूर्ण शरीर सृष्टि का संचालन करते हैं। सदाशिव पूरे इकाई के उत्पत्ति करता है, पूरे इकाई में व्याप्त है, सभी केंद्रों में व्याप्त होते हैं। इस प्रकार सदाशिव सर्वत्र व्याप्त परम तत्व है, जबकि उन्हीं से उत्पन्न होते हैं उनके सगुण रूप शिव जो इकाई पर नियंत्रण रखते हैं और संचालन करते हैं। मतलब कि मूल परम शिव है। अगर आप 36 तत्वों का अभ्यास करेंगे तो मूल परम शिव है जिनको कामेश्वर कहा जाता है, जिनको काल पुरुष भी कह सकते हैं आप, और उनके योग माया सहित वो रहते हैं, यानी ललिता परमेश्वरी सहित रहते हैं। उनसे 5 तत्वों की निर्मित होती है जो शिव के 5 मुख है, जैसे सद्योजात, वामदेव, ईशान, इस तरह से। इन 5 मुखों से सदाशिव तत्व की उत्पत्ति होती है। सदाशिव से महेश्वर की उत्पत्ति होती है और महेश्वर से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति होती है। तो ओरिजिनल शिव जो परम शिव है और उनसे सदाशिव, सदाशिव से महेश्वर, महेश्वर के बाद फिर से शिव, इनकी उत्पत्ति होती है। तो एक ये सर्कल है, इसको श्री विद्या में समझना होता है। ये एक अलग सा अभ्यास है। जैसे कि चुंबक की 2 साइड होती है, नॉर्थ और साउथ, इनका जो मध्य होता है वो सदाशिव तत्व है। इतिहास तो नाटक है। भारत में हम कहते हैं कि राम कृष्ण हर युग में होते हैं। बहुत बार वे हो चुके हैं और आगे भी बहुत बार वे होंगे। इसलिए उनके इतिहास को ढोने की कोई जरूरत नहीं है। वे कब पैदा हुए इसका कोई महत्व नहीं है, यह अप्रासंगिक है। उनका अंतरिम केंद्र क्या था और क्या है, वह धागा क्या है, यह बात अर्थपूर्ण है। तो हम इस बात में रस नहीं है, तो हमें इस बात में रस नहीं है कि वे ऐतिहासिक थे या नहीं, कि उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटी। हमारा तो रस उनके प्राणों के केंद्र में है कि वहां क्या घटा। मतलब श्री राम ने, श्री कृष्ण ने क्या साधना की थी। राम जी भी श्री विद्या के उपासक थे, उनको क्रियायोग थोड़ा बहुत वो जानते थे, तथा श्री कृष्ण क्रियायोग के परम गुरु थे। श्री विद्या की साधना भी उन्होंने ले ली थी और महाभारत शुरू होने से पूर्व श्री विद्या की साधना भी की थी उन्होंने। तो दोनों ने क्या पाया, उनके अंदर कौन सा तत्व था, यह हमें समझना है। श्री विद्या के तत्व को समझने के लिए यही सोच बदलनी है। ये सब रूबरू होकर गुरु से ज्ञान लेना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो श्री विद्या का पंचदशी का जाप करते हैं और उसे ही साधना कहते हैं और खुद को श्री विद्या साधक कहलाते हैं, पर कुछ साल गुजर जाते हैं और परिवर्तन कुछ नहीं आता। उनके गुरु कहते हैं कि तुम मुझे पुकारो, देवी तुम्हारे पास आएगी, गुरु तुम्हारे पास आएगा और तुम्हारे अंतर मन से, ज्ञान से ऑटोमेटिकली तुम्हें ज्ञान आएगा। पर ऐसा कितने भी साल हो चुके जाए, साधक को ऑटोमेटिकली ज्ञान ऊपर से नहीं आता, क्योंकि उसको साधना करनी कैसी है यही इसका बेस ही पता नहीं होता। तो साधक को चाहिए
समय पर अपने ज्ञान का परिवर्तन करे, विचारों का परिवर्तन करे, अपना भाव जो है शुद्ध ही नहीं मैच्योर भाव उसमें आना चाहिए। क्योंकि आप जो है पेड़ से पका आम निकाल कर चूसना चाहते हैं और लिक्विड का आम जो है वो पेय भी पीना चाहते हैं। दोनों अलग अलग है। जो नेचुरल है वो नेचुरल है और जो अप्राकृतिक है वो अप्राकृतिक है। क्या आपको पेड़ से निकला हुआ आम फैक्ट्री में जाएगा, उस पे केमिकल की प्रोसेस होगी, उससे रस निकाला जाएगा, पैक किया जाएगा और बाद में वो आप अप्राकृतिक मशीन से बनाया हुआ, उसमें केमिकल डाला हुआ रस का प्राशन करेंगे, आम का रस पिएंगे और डायरेक्टली गुरु के साथ बैठ के, गुरु से बातचीत करके, गुरु से रूबरू होके, गुरु के स्वभाव से रूबरू होके और गुरु भी आपके स्वभाव से अंतर मन से रूबरू होके आपको दीक्षा देगा। ये गुरु से रूबरू होना मतलब ये है कि आप खुद वन में जा रहे हैं, पका हुआ आम का सुवास ले रहे हैं, उसको खींच लिया, काटा, सुवास लिया और पका हुआ आम जो है उसका रस खुद आप पी रहे हैं। ये नेचुरल क्रिया है। आपको दोनों में से कौन सा चयन करना है ये आप सोचिए। अन्यथा कोई शिव शिव करते रहेंगे पर शिव और सदाशिव के तत्व को भी नहीं समझ पाएंगे और इन दोनों के ऊपर परम शिव का तत्व है जो काल पुरुष है उसको भी नहीं समझ पाएंगे। फिर साधक का जीवन बर्बाद। अहंकार समाज द्वारा दिया गया है। जब तुम प्रकृति से जुड़ते हो तो भी अहंकार थोड़ा बहुत रह सकता है, लेकिन उतना नहीं जितना समाज में होता है। जब तुम अकेले होते हो तो अहंकार मिटने लगता है, क्योंकि वह सदा संबंधों से ही पैदा होता है। वैसे ही साधना का है। साधक अपने मन के भ्रमों के कारण जड़ बुद्धि को मिटाना नहीं चाहता। श्री विद्या में एक मोड़ ऐसा आता है जब आपको सदाशिव जैसा मध्य रूप बनना पड़ता है। अगर आप मध्य रूप नहीं बनेंगे तो आप इस सूर्यमंडल में जो ब्रह्मा विष्णु महेश नामक तीन तत्व है उनको नहीं समझेंगे, और अगर उनको नहीं समझे तो आप सदाशिव तत्व के मध्य नहीं आएंगे और वह मध्य आपको नहीं समझ में आया तो आप अपना ब्रह्मांड क्रॉस करके जो महाब्रह्मांड है उस सृष्टि में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, जिसे महद आकाश कही जाती है। सदाशिव तत्व को समझने के लिए ओशो का एक वक्तव्य ले रहा हूं। अपने जीवन को इस जगह पर रखकर देखिए, फिर पवित्र आध्यात्मिकता महसूस होगी। मन बहुत सूक्ष्म है। तुम एक पहाड़ी पर हो जहां और कोई नहीं, लेकिन नीचे कहीं तुम्हें कोई झोपड़ी दिखाई दे रही है। जो तुम उस झोपड़ी से बातें करने लगोगे, उससे संबंध जोड़ लोगे। अब जहां ये निर्मनुष्य झोपड़ी है और आसपास कोई नहीं है और तुम्हें हैबिट है यानी आदत है कि मनुष्यों में रहने की, कि तुम मनुष्य भी रहित नहीं रह सकते, तो तुम उस झोपड़ी से नाता जोड़ने लगोगे और झोपड़ी से बातें करने लगोगे। अगर तुम झोपड़ी से बातें करने लगोगे तो तुम फिर से समाज में आ रहे हो। तुम नहीं जानते कि वहां कौन रहता है, लेकिन कोई रहता है और वही सीमा बन जाती है अपने मन की। तुम सोचने लगते हो वहां कौन रहता है, रोज तुम्हारी नजरें उसे खोजने लगेंगी। झोपड़ी मनुष्यों की प्रतीक बन जाती है। तो सत्र कहता है प्राणियों से रहित हो जाओ। वृक्ष भी न हो, क्योंकि जो लोग अकेले होते हैं वो वृक्षों से भी बोलना शुरू कर देते हैं, उनसे मित्रता कर लेते हैं, बातचीत करने लगते हैं। तुम उस व्यक्ति की कठिनाई को नहीं समझ सकते जो अकेला होने के लिए चला गया है। वह चाहता है कि कोई उसके पास हो, तो वह वृक्ष को ही नमस्कार करना शुरू कर देगा। और वृक्ष भी प्राणी है। यदि तुम ईमानदार हो तो वे भी जवाब देना शुरू कर देंगे। वह प्रति संवेदना होगा तो तुम समाज फिर से खड़ा कर सकते हो। समाज खड़ा करने के लिए जरूरत नहीं है, मनुष्य को ही निर्माण होने की आवश्यकता है। तुम
अगर किसी प्राणियों से भी या पशु पक्षी वृक्षों से भी बात कर रहे हो तो वो भी समाज बन जाता है। तो इस सूत्र का अर्थ है यह हुआ कि किसी स्थान पर रहो और सचेत रहो कि कोई दोबारा समाज न खड़ा कर सको। श्री विद्या ही माया तत्व से परे होना सिखाती है और इस सदाशिव तत्व से भी परे होने का मार्ग दिखाती है। पर श्री विद्या साधक तुम द्वैत के चालों को नहीं समझ पा रहे हो और ब्रह्म की बातें कर रहे हो। तुम एक वृक्ष से भी प्रेम करना शुरू कर सकते हो। तुम्हें लग सकता है कि वृक्ष प्यासा है तो कुछ पानी ले आओ। तुमने संबंध बनाना शुरू कर दिया और संबंध बनाते ही तुम अकेले नहीं रह जाते। इसलिए इस बात पर जोर है कि ऐसे स्थान पर चले जाओ, लेकिन यह बात याद रखो कि तुम कोई संबंध नहीं बनाओगे। संबंध और संबंधों के संसार को पीछे छोड़ जाओ और अकेले ही वहां जाओ और अकेले ही रहो। यही है सदाशिव तत्व। धन्यवाद।